यही तो हम पूछ रहे हैं, तुम क्यों रो रही हो? रोना तो हमें चाहिए। हाँ। शादी तो तेरी हो रही है, लेकिन जिसके साथ हो रही है वो तो हमारा प्रेम बाबू है। प्रेम बाबू ने हमसे कहा था कि वो लापता कर जाएंगे हमसे मिलने के लिए। अब जबकि वो आए हैं तो मामा ने उन्हें तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। सुरीली, क्या तुम शादी के लिए मान जाओगी? हाँ सुरीली, चाहे कुछ भी हो जाए तुम ना शादी के लिए हाँ मत करना। हाँ, तुम बीजी से ही शादी करना। हाँ सुरीली, देखो हमें कुछ भी करके ना प्रेम बाबू से मिलना होगा, वरना पता नहीं मामा उन्हें क्या पट्टी पढ़ा दे। एक बार तुमसे कहा समझ में नहीं आता तुम्हारे? हम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते, नहीं। चाहे वो लड़की जितनी भी खूबसूरत हो, जितनी अमीर हो, लेकिन हम उससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसका मामा पसंद नहीं है यार। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारी खानदान की परंपरा है, और तुम हमें हमारे खानदान की परंपरा का उल्लंघन करने का सजेशन दे रहे हो। फोन रखो तो मैं तुम्हारी प्रेम बाबूजी जी, ये बताइए कि हम आपको कैसे लगते हैं? मतलब हम आपको पसंद है ना? अरे क्या बात कर रहे हैं मामा जी, आप तो निहायत ही शरीफ और इतने अच्छे इंसान हैं। गैया हैं आप, गैया। क्यों नंदू, गैया है कि नहीं है? गाय? नहीं, ये तो बैल है। बैल है आप? बैल है, बैल। बैल की भी पर्सनालिटी होती है मामा जी। अरे बैल की पर्सनालिटी तो पिताजी की होती थी। प्रेम बाबूजी देखिए, हम आपको पसंद भी हैं और एक खास बात बताना चाहते हैं कि हम मामा भी हैं। एक सुशील, गुणवती, भाग्यवती, गृह लक्ष्मी, विवाह योग्य भांजी के। अगर आप हमारी भांजी से शादी के लिए हाँ कर दे तो देखिए हम आपसे रिश्ते की भीख मांगते हैं। अब अरे जिसको ढूंढ रहे थे गली गली, वो तो इनके द्वारे मिली। अरे लेकिन ये देखिए, अब बताइए कि आपको मामा पसंद है? हाँ तो बात आगे बढ़ाइए। अरे लेकिन नंदू, लेकिन कुछ नहीं। देखिए बात आगे गई है बढ़ और आप जाएंगे घोड़ी चढ़। दामाद जी जरा आगे हाथ फैलाइए, हाथ फैलाइए। ये लीजिए। नंदू 1 रुपया। मामा तुमने क्या समझ रखा है इनको, भिखारी राजा? अरे भिखारी तो पिताजी होते थे, और देखिए हमने इनको कोई भीख नहीं दी है। हमने तो शगुन के 1 रुपए का सिक्का इनके हाथ में रख के रिश्ता तय किया है। बस अब आप हमारे घर हमारी भांजी को देखने आइए, वहां पधारिए, फिर बाकी बातें वहीं होंगी। ठीक है दामाद जी, कल मिलते हैं। दीदी 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 दीदी, ऐसा हो गया है? कीड़े मकोड़े ने काट लिया है जो गले का गलियारा बनाए हो? है अरे कीड़े मकोड़े तो पिताजी को काटते थे। दीदी हम तुम्हें ऐसी खुशखबरी देंगे जिसे सुनकर तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगी। खुशखबरी लाए हो हमरे लिए? बताओ। दीदी हम प्रेम बाबू के साथ ना सुरीली का रिश्ता तय कराए हैं। सच? हाँ दीदी, और यही नहीं, हम शगुन का सिक्का प्रेम बाबू के हाथ में रख के आए हैं। हे गंगा मैया, सबको ऐसा भाई देना जो अपनी बहन और भांजी का इतना ख्याल रखता हो। अच्छा दीदी, हम ये खुशखबरी पूरे गांव में फैला के आते हैं। हाँ। वैसे फैलते तो पिताजी मतलब कर रहा है, चले जा। हाँ। क्या सुरीली की शादी? अरे तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे हमने कहा हो तुम्हारी शादी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे जैसे सबके साथ होता है भाई, हमारी सुरीली की शादी एक बहुत बड़े आदमी के साथ हो रही है। 70-80 साल का है का? सतीलाल क्या बकवास कर रहे हो? तुम्ही तो कहा कि बहुत बड़ा आदमी है। अरे उम्र से नहीं, पैसों से। भाई हमारे होने वाले दामाद की बात ही कुछ और है। क्यों मामा, उसको पूंछ है या सींग? अरे जल गए ना चौरसिया, हमें पता था कि तुम लोग जल जाओगे कि हमारी भांजी सुरीली की शादी एक करोड़पति बाप के बेटे से हो रही है। अब देखना, शादी के बाद हमारी भांजी हो जाएगी करोड़ पत्नी और हम हो जाएंगे करोड़ पत्नी के करोड़ मामा, और तुम लोग वहीं के वहीं। अरे मामा क्या बकवास कर रहे हैं? अरे तुम चुप रहो एलिजा, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी लोगों के पजामे और ब्लाउज सिलने में निकल जाएगी। और सुत्ती लाल, तुम तो सिर्फ चाय की पत्ती उबालते रहना। चौरसिया,
तुम तो लोगों के पान पर सिर्फ कत्था और चूना लगाते रहो। अरे मामा सठिया गए हो का? अरे सठियाए तो पिताजी करते थे, और वैसे भी हम तुम्हें शादी में तो हाँ हम आ जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, दुल्हन का जोड़ा हम ही सिलेंगे और तुम्हारे लिए शेरवानी भी। और मिठाई तो हम ही बनाएंगे ना, और बारातियों का स्वागत तो हम ही करेंगे पान बीड़ा से। अरे हम बुलाएंगे तब ना, और अगर तुम लोग बिन बुलाए आए ना तो दरबान तुम लोगों को उठा के पटक देगा। बस अब होगी हमारी सुरीली की शादी और गूंजेगी शहनाई। शादी का बैंड बजे या ना बजे, मामा का बैंड जरूर बजेगा। अबे ये बात सच हो ही नहीं सकती, हम मान ही नहीं सकते। ठीक है, मत मानिए। अरे आप तो तब मानिएगा जब मामा भाभी की शादी उस लड़के से करवा देगा और भाभी के 2-4 बच्चे हो जाएंगे और वो बच्चे आपको मामा मामा कह के पुकारेंगे, तब मान लेना। चुप रहो यार गुड्डू, पापा का एकदम इमोशनल अत्याचार की एक सीमा होती है। बचपन में तुमने करेला खा लिया था क्या, जो जब भी बोलते हो कड़वा बोलते हो? भैया सच कड़वा होता है और ये सच है, इसलिए कुछ कीजिए। अच्छा, अबे इसीलिए उस दिन सुरीली हमसे ढंग से बात नहीं कर रही थी बे। हो सकता है भैया। हो नहीं सकता बड़े भाई, अब होगा, महासंग्राम होगा। ये लव के एनिमी प्रेम चोपड़ा मामा को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे आइए दामाद जी, आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए। अरे दीदी देखो दामाद जी आए हैं। हाँ। छोटू, हाँ दीदी। जमाई राजा तो वो लग रहा है, क्या कहते हैं उसे? क्या? वो कद्दू। हमने सुरीली तो कमल ककड़ी। अरे दीदी तुमने गलत ट्रेन है पकड़ी। भाई ये जमाई राजा नहीं है, अरे ये तो जमाई राजा का चेला है, उनका चमचा। बंधु, हमको चमचा कह रहा है, रिश्ता तुड़वा देंगे। अरे रिश्ता तो पिताजी तोड़ते थे। भाई देखो हमें माफ कर दो दीदी। जमाई तो ये है ये। अरे मैं तो आरती उतारूं रे जमाई राजा की। जय जय जमाई राजा, जय जय जमाई राजा। हम मिश्री मौसी है, सुरीली की माँ है। इसकी नहीं मेरी उतारी है, मैं हूँ। बहुत खुशी हुई। आजा दीदी, हम दामाद जी से बतियाते हैं, तब तक तुम सुरीली को लेके आओ मालपुए के साथ। हाँ, हम अभी आते हैं। हाँ, आराम से। ए सुरीली, हाँ अभी लेके आ रहे हैं सुरीली को। ए सुरीली, मेहमान जी आए हैं, बैठे हैं। तुम उलट काहे बैठी है? तैयार हो जा बेटा। सूरपणखा की तरह हमारी नाक फिर से कटवाएगी हैं? ना अच्छी बच्ची, चलो अच्छा तैयार हो जा, ये सब लेके आना है बेटा। दामाद जी, हाँ। हमारी भांजी एकदम लक्ष्मी है, लक्ष्मी, उसका ख्याल रखिएगा। आप घबराइए मत, जिस तरह वो आपकी भांजी है वो इनकी भांजी भी है। हाँ। नंदू क्या बोल रहा है तू पागल? क्या मामा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस यही सोचिए कि आपकी भांजी अपने ही गांव जा रही है, उसे ससुराल में मैके का प्यार मिलेगा। हाँ। वैसे वो है कहाँ? हाँ। दिख नहीं रही, अगर दिख जाए तो। हाँ, बस आती ही होगी। मौसी, तुम फिक्र मत करो, तुम चलो, हम सुरीली को लेकर आते। अच्छा हाँ, तो लेके आएंगे। हाँ। ये सब लेके आना है बेटा। हाँ। सुरीली को लेके आना, अकेले मत आना। हाँ बेटा तैयार हो जा। हाँ आप वापस अकेली? अरे दीदी तुम अकेली आ गई, सुरीली कहाँ है? आ रही है सुरीली। लो आ गई। इतना तरसाया आपने हमको, लव गवाह है कि आपकी खूबसूरत शक्ल देखने के लिए हमने बहुत इंतजार किया। अरे तुम तो हमारी भांजी से ऐसे बात कर रहे हो जैसे ऐसे बहुत पहले से जानते हो। इनका मतलब ये है कि आज तक इन्होंने कई लड़कियां देखी हैं, पसंद नहीं आई, ये आ गई।
लड़की हमें पसंद है नंदू। ओहो, अरे दीदी बधाई हो, भाई दामाद जी को सुरीली पसंद आ गई। आजा बेटा, आजा, बैठ जा, आजा। आइए, आइए। लड़की पसंद है, लड़की पसंद है। आइए दामाद जी, आइए। भाई वाह दामाद जी वाह। चाय। हाँ भाई, मालपुए हाँ दामाद जी, हम कल आपके गांव आएंगे और आपके करोड़पति पिताजी से मिलेंगे। हाँ। और सबसे पहले उन्हें हम अपने पिताजी के किस्से सुनाएंगे, उसके बाद शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। नहीं, आप वहाँ नहीं आएंगे। हम काहे नहीं जाएंगे? तो कब वो आएंगे? हाँ, हम जाएंगे, हमारी बिटिया के होने वाले ससुर हैं। नहीं, वो हमारा मतलब है कि आप वहाँ अभी नहीं आ सकते। काहे? क्योंकि इसे पता है। हाँ, क्योंकि उनका 1 महीने के लिए मौन व्रत है। मौन व्रत। वो इसलिए ताकि इनको कोई लड़की पसंद आ जाए। हाँ। भाई मौन व्रत? लेकिन कल तो उन्होंने लंदन से इनसे फोन पे बात की थी। हाँ, उनका मौन व्रत है, फोन व्रत नहीं है। अच्छा, वो फोन पे बात कर सकते हैं? हाँ, सिर्फ इनसे, पब्लिक से नहीं। नहीं नहीं। हाँ, लेकिन जब लड़की पसंद आ गई है तो मौन व्रत किस बात का? हाँ, वो क्या है, मेरे पिताजी बड़े ही धार्मिक किस्म के इंसान हैं। हाँ, उन्होंने एक और मन्नत मांगी थी। वो ये है कि जब मैं लड़की पसंद कर लूंगा तो उसके बाद वो 1 और महीने का मौन व्रत रखेंगे, जिसमें वो किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा। तो ठीक है, हम 1 महीने के बाद आ जाएंगे। हाँ। तब तक हम शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, क्यों दीदी? हाँ छोटू। बिल्कुल बिल्कुल, और तब तक हम यहाँ पर आते रहेंगे, आप लोग से मिलते रहेंगे। 1 महीना बहुत बड़ा होता है। हाँ जवाई राजा, कितने शर्मा रहे हैं, सुरीली को देख नहीं रहे हैं, सुमन को देख रहे हैं। सुरीली यहाँ है। कैसी बात कर रही हैं, हम सुरीली को तो देख रहे हैं। ऐसे कंधे से आपको लग रहा होगा, ये देखिए। अब भाई आपने मालपुए नहीं खाए। भाई सुरीली ने अपने हाथों से बनाए हैं। आपने कहा था ना कि मालपुए आपको बहुत पसंद है। नहीं नहीं, ठीक है। अरे यार, हम सुरीली के हाथ के क्यों खाएंगे, हम तो सुमन के हाथ के मालपुए खाएंगे ना। फिर कभी। हम तो सुरीली के हाथ का खा लेंगे, हम खाएंगे। हाँ, खिला दीजिए ना, खिला दीजिए। ले 1 समोसा 1 जलेबी। अच्छा, 1 ही लिया है। इसे माफ कर दीजिए, खाने को देखकर ऐसा हो जाता है। हाँ, बच्चा है। दीदी, हाँ तुम इन्हें दरवाजे तक छोड़ दो, हम इन्हें थोड़ी दूर तक छोड़ के आते हैं। ठीक है, आइए आइए दामाद जी, आइए। अब हम चलते हैं। आइए 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 आइए, आइए आइए। अच्छा ही हुआ तुम हमको यहाँ मिल गए, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे गुरु। क्यों भाई, हम क्या बंगाल की खाड़ी हैं जो तुम हमें नक्शे में ढूंढ रहे थे? अबे नक्शेबाजी बहुत हो गई तुम्हारी गुरु, अब हम तुम्हारा नक्शा बिगाड़ने आए, तुम्हारी ऐसी तैसी करने आए। ऐसी की तैसी तो पिताजी की होती थी, अब तुम्हारी होगी मामा। अरे क्यों तुम भैया और भाभी की मोहब्बत में डाका डाल रहे हो, बिना बात की दुश्मनी पाल रहे हो? अरे दुश्मनी तो पिताजी पाला करते थे। अरे बिजी पांडे, हमें पता है तुम क्यों कलप रहे हो, क्यों तिल मिला रहे हो। देखो सुरीली हमारे घर की बेटी है और उस पर हमारा पूरा अधिकार है। हम जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे, जब चाहे उसकी शादी कर सकते हैं। अबे हमको चिरौंजी लाल समझ लिया है, पापा कसम हमारी लव की ललक देखी नहीं गुरु तुमने। अरे वो भी दिखा दो विजय पांडे। और वैसे भी हमने अपनी भांजी सुरीली की शादी 1 करोड़पति सेठ के बेटे से तय कर दी है और हम शगुन भी दे चुके हैं और सुरीली ने भी हाँ कर दी है। भाई अगले महीने आएगी उसकी बारात और वैसे भी तुमने उसे बहुत दिए हैं तोहफे, अब उसकी बारात में लगाना सोफे। वैसे सोफे तो पिताजी लगाया करते थे। चला हटा। अबे इधर सुनो, हटने नहीं। अरे ओ बीजी पांडे, अरे बीजी पांडे छोड़ो, अरे छोड़ो। काय माँ बाप झपट रहे हो, शर्म नहीं आती का? अरे शर्म तो इनको आनी चाहिए। मुकंदी भैया, पापा कसम आपको मालूम नहीं इन्होंने क्या हरकत की है। सुरीली की शादी किसी और लड़के से तय कर दी, अगले महीने शादी है। कहा मामा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? अरे बीजी और सुरीली एक दूसरे से प्रेम करते हैं और तुम उनके प्रेम के घोंसले को तोड़ देना चाहते हो? हाँ मुकंदी बाबू, और वैसे भी इसके प्रेम के घोंसले में रहने वाली मैना ने
किसी दूसरी जगह के कबूतर के साथ अपनी शादी करने का फैसला कर लिया है। और देखो, लापतागंज का कोई भी आदमी इस मामले में नहीं बोलेगा और हम किसी की नहीं सुनेंगे। इधर सुनिए, आपकी भी नहीं सुनेंगे। लव गवाह है सुमन रानी, तुम्हारी जुदाई की आग में ऐसा जल रहा हो कि डर है कि कहीं जल के राख ना हो जाओ। इसलिए तुम्हारे मामा को झूठ बोल के पटाया है कि मैं एक करोड़पति सेठ का बेटा हूँ। मामा मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे प्यार के लिए कर रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। इसी बहाने हम लापतागंज में एक दूसरे से मिल तो लेंगे। अच्छा सुनो, आज रात घर के पीछे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लव गवाह है, आना जरूर। तुम्हारे मिलने के इंतजार में तुम्हारा प्रेम बाबू। मामा प्रेम बाबू रात को घर के पीछे हमारा इंतजार करेंगे, लेकिन हम जाएंगे कैसे? चल के तो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने देख लिया या फिर कोई आ गया तो? सुरीली तुम पहरा दोगी? सच में? हाय सुरीली, तुम कितनी अच्छी हो। आएगी 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 सुमन डार्लिंग, आएगी क्यों नंदू आएगी। आ चुकी है हमको नींद। अरे नींद भगा, आ गई तेरी भाभी। सुमन। प्रेम बाबू। सुमन, अब हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकते। हम नहीं रह सकते तुमसे दूर। लेकिन प्रेम बाबू, अगर बाबा और मौसी के सामने ये बात खुल गई कि आप कोई करोड़पति नहीं है और आप हमसे प्रेम करते हैं, तो बात और बिगड़ जाएगी। लव गवाह है सुमन, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने नंदू से कहा था 4-5 एक्स्ट्रा तबेलों की छोड़ना, इसने इतनी लंबी लंबी छोड़ दी। हमें भी सुनने में अच्छा लग रहा था, हम सुनते गए। सुमन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस यही जानता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। भगवान साक्षी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जो होगा होगा। प्रेम बाबू, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो सुमन,